हेलो साथियों, नमस्कार। आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपका बहुत बहुत अपना इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का एक नया विषय लेके आया हूँ कि हमारा अगला जन्म कैसा क्या होगा। ये हमारा वर्तमान तय कर देगा कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। कोई नहीं जानता कि अगले जन्म में क्या होना है, भविष्य की घटना क्या घटने वाली है, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन आप अगर इस बात को समझ गए तो आप निश्चित जान लेंगे कि अगला जन्म अगला क्या होगा। साथियों, भाव भाव जो होता है, स्वभाव, हम किस भाव में जी रहे हैं। जैसे एक सुनार होता है, सुनार के भाव में जी रहा होता है, वह भाव जगत उसका सुनार के टाइप का होता है। तो इस जन्म में उस भाव में जीते हुए जो शरीर छोड़ता है, अगला जन्म उसका उसी भाव का होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वह सुनार ही बने, वो कुछ भी रूप हो सकता है, लेकिन उसका भाव जगत उसी प्रकार का, उसका भाव जगत यानी कि जैसे हम मनुष्य की श्रेणी में बांट देते हैं कि साहब ये तो लोअर क्लास की फैमिली है, ये मिडिल क्लास की फैमिली है, ये गांव के में लोग हैं, ये अपर क्लास की फैमिली है, ये हाई क्लास की फैमिली है, कुछ भी रूप में देखते हैं। तो हम अपना जीवन किस भाव में जी रहे होते हैं। कई लोग दुखी भाव में जीते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको उसी प्रकार का जीवन नेक्स्ट मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका जीवन मनुष्य का ही होगा, ये भी तय नहीं होता। लेकिन भाव जगत एक ऐसा जगत है, उसी भाव के आपको, उसी प्रकार के आपको आप आसपास में वातावरण भी मिलेगा और व्यक्ति भी मिलेंगे। अगर आपका भाव, मान लो आप इस समय जिस स्थिति में भी हैं और आप किसी बकरी से पाल रखी है, उसका नित्य कर्म को तरफ उसको ध्यान रखते हैं और प्रेम रखते हैं, तो आपका भाव जो है प्रेम, उसके ज़्यादा प्रेम के तहत आपका भाव, प्रेम भाव जो है उसका बढ़ जाएगा और हो सकता है कि अपना अगला जन्म बकरी का हो। इसी तरह से गाय, भैंस, ऊँट जो भी पालते हैं, पालतू जानवरों को जितना पालते हैं उससे जितना लगाव हो जाता है, हमारा भाव जगत उसी के अनुसार बनता चला जाता है, जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम जुड़ जाते हैं और हमारा प्रेम भाव उसके साथ जितना चलता है, उसी भाव जगत को हम प्राप्त हो जाते हैं, उसी रूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने स्वभाव में रहें। अगर हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो निश्चित है कि हमारा जन्म भी हुआ तो हम अपने ही स्वभाव में होंगे। और अगर हम अपने इस भाव को अपने स्वयं ही समा गए वापिस, तो हमारा जन्म फिर नहीं होता है। इसको मोक्ष की या मुक्ति की जिस भी अभी भाषा से आप संबोधित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह से बंध और त्याग होता है। जिस भाव में अभी हम जैसे फोन देख रहे हैं, फोन को सुन रहे हैं, तो हमारा भाव वहीं लगा हुआ है, एकाग्र हो जाते हैं हम उसमें, तो वह हम उसमें बंधे हुए हैं उस समय। और जैसे ही हमने फोन को छोड़ के किसी अन्य काम में लग गए, उसी समय उसका त्याग हो जाता है। एक पल में ही बंध है, एक पल में ही त्याग है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस क्षण किस में रहते हैं। लेकिन भाव एक ऐसा भाव है, स्वयं का भाव, जिसको स्वभाव कहते हैं, जिसमें स्वयं का अवश्य ध्यान रहता है। यानी प्रेम तो जो है, प्रेम जगत अगर है तो स्वयं से है, शरीर से भी नहीं, स्वयं से। शरीर की स्थिति एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शरीर एक निर्माण है। देखो, शरीर को हमने, हमारा भाव जगत है, इसमें हमने कभी ये विचार किया, तब हमारे अंदर ये भावना आई थी कि ये शरीर हमको प्राप्त हो तो वो मिल जाता है। लेकिन ये भी हमारा आत्मा नहीं, किसी का भी ये जो अपना रूप है धारण करना किसी के भी वश में नहीं है। भगवान कृष्ण ने साफ साफ अक्षरों में, गीतों में समझाया है, शब्दों में,
आदमी स्वभाव के वश में होता है, स्वभाव आदमी के वश में नहीं होता है। हमारा प्रयास स्वयं में रहना है, स्वयं में मतलब खुद में ही। ये प्रयास जो है ना, ये अपने को स्वभाव में रहता है और ये भाव धीरे धीरे छूटता चला जाता है। जब छूटता चला जाता है तो हम स्वयं में आ जाते हैं। इतना सा फर्क पड़ता है। तो उन्होंने गीता में ये भी बताया कि अंत समय में जिस भाव में मृत्यु होती है, शरीर का त्याग होता है, उसी को प्राप्त होता है। वो भी यही है कि हमारा प्रेम किस में लगा हुआ है, हम किस में ध्यान रहता है, हमारा चित्त हमारा कहाँ रहता है। चित्त और ध्यान एक ही है। तो ये जो भाव है, इस भाव को अगर आप समझ जाएंगे तो अपना जीवन को आप सुधार सकते हैं। हम अगर मान लो कोई व्यक्ति 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन का आय करता है, रुपए की बात करता हूं मैं, और अपना जीवन एक निम्न क्लास के व्यक्ति के अनुसार व्यतीत करके उसी के भाव में जीता है, तो निश्चित जान लो कि वो अगला जन्म जो होगा उसका निम्न क्लास के हिसाब से होगा, उसी श्रेणी में होगा, उसी प्रकार के उसको आदमी मिलेंगे, उसी प्रकार का उसका रहन सहन होगा अगले जन्म में भी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको 5 रुपए रोज के मिलते हैं और वह अपने रईस पने का, जैसे अति पैसे वाले जो रहते हैं, जिस प्रकार से उनका स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है, मृदु स्वभाव होता है, सहज और सरल होते हैं, आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार का अगर जीवन अगर वो 5 रुपए रोज प्राप्त करके भी जी रहा है तो उसका भाव उसी प्रकार का बन गया। तो ये जरूरी नहीं कि वो अभी इस जन्म में कि 50 रुपए भी कमाएगा या 5 करोड़ रोज के कमाएगा, लेकिन अगला जो जन्म होगा उसका रईस के घर में ही होगा। ऐसे ही बहुत लोग ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास करते रहते हैं, उनका भाव ज्ञान में रहता है, चाहे वो किताबों से मिल रहा हो, यूट्यूब के चैनलों से मिल रहा हो, शास्त्रों से मिल रहा हो, किसी गुरु के द्वारा मिल रहा हो, उसका चित्त, उसका जो भाव है ज्ञान में ही निरंतर चलता रहता है। तो निश्चित जान लो कि अगला जो जन्म होगा उसका वह ज्ञानियों के घर में होगा, पंडितों के घर में होगा, विद्वानों के घर में होगा, जहाँ पे उसके शास्त्रों का ज्ञान चल रहा होगा। इसी प्रकार से प्रेम में भक्ति करने वाले जब उसमें भक्ति में होते हैं तो भक्ति के लोगों के घर में जन्म लेते हैं। हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भाव अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं। जिस प्रकार का भाव होता है ऐसा ही हमारा आचरण भी होता है, और ये जो आप शरीर देख रहे हैं ये भाव के अनुकूल ही चलता रहता है। जिस तरह से आपने सुना होगा, देखा होगा कि टीवी होता है, या टीवी के ऊपर देखोगे जो भी स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के ऊपर दृश्य चल रहे हैं, वो सब हमारे भाव के ही हैं। किसी को गुस्सा आ रहा होता तो भाव प्रकट कर देता चेहरे पे, प्रेम हो रहा होता तो उसका भाव अपने आप ही शरीर प्रकट करने लग जाता है। ये एक तरह के कंप्यूटर का हार्डवेयर की तरह काम करता है हमारा ये शरीर जो है, और अंदर जो चल रहा है वो हमारा सॉफ्टवेयर के जैसा से काम करता है। तो ये भाव को जब समझ जाते हैं तो हमारा अंदर का जो परिवर्तन है ये बाहर भी प्रकट होने लगता है, हमारे आसपास का माहौल बनने लग जाता है, वातावरण भी उस प्रकार का बन जाता है, हम उस वातावरण में आ जाते हैं। अगर हम अपनी सोच में हमारे भावों को उज्जवल बना के रखें, हाई प्रोफाइल में लेके चलें, तो हम उस रूप में अवश्य आ ही जाते हैं। एक न दिन धीरे धीरे प्रयास करते हुए पहुंच जाते हैं निम्न श्रेणी से हाई श्रेणी में पहुंचने के लिए, यानी 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ भाव बना कर रखना होगा। अंदर का ये भाव होना चाहिए कि हाँ मैं इस भाव में जी रहा हूँ, मेरे को ये प्राप्त हो रहा है, मैं इसमें रह रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा जीवन है। ये सब भाव अपने अंदर चलते रहेंगे तो एक दिन आप उस भाव को, उस जगत को जीते ही भी प्राप्त कर लेंगे। अगला भाव वो उसी प्रकार का आपका भाव बन जाएगा, उसी प्रकार का आपका जीवन बन जाएगा। फिर चाहे ये जीवन रहे चाहे ना रहे, अगला जीवन मिलेगा तब भी वो उसी भाव का रहेगा। पैसे से यहाँ पे कोई भाव नहीं चलता, कोई रूप नहीं चलता है, और प्रेम की भाषा सब जगह चलती है। ये प्रेम जगत ही आपको भावों के साथ में जुड़ता है, और जिस भाव में प्रेम का साथ में योग बनता है, यानी उसी में नक्श अगला जो जन्म है उसको हम प्राप्त करते हैं। ये हमारे अगले जन्म को, हमारा जन्म क्या होगा, इस प्रकार से हम स्वयं ही डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप में ही होते हैं। हम किसी से दुश्मनी रखते हैं, प्रेम रखते हैं, मोह रखते हैं, ये सब हमारे आसपास में अगले जन्म में
हमें अवश्य ही किसी रूप में, हमारे चाहे घर में मेंबरों को परिवार के रूप में प्राप्त हो, अड़ोस पड़ोस के रूप में प्राप्त हो, यार दोस्तों में जिस रूप में प्राप्त हो, उसी प्रकार के जीवन में प्राप्त हो जाएंगे ये सब। तो इन भावों को समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर पेड़ पौधे लगाता है, पेड़ों से अगर हो जाता है, तो उसका भी भाव उसमें रह जाता है, और वो भाव हो सकता है कि अगला जन्म उसका वृक्ष के रूप में हो जाए। आप ये नहीं समझे कि हमारा कोई भाव ही नहीं रहेगा तो हम शून्य भाव हो जाएंगे, तो क्या हमारा कोई जन्म भी नहीं शून्य नहीं हो जाएगा, या भटकती आत्मा जैसा कहते हैं कि प्रेत आत्मा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शून्य होने का मतलब ही परमात्मा में है। परमात्मा का मतलब ये जितने भी भाव प्रकट होते हैं ये सब मन से जुड़ के द्वारा जोड़ते हैं, मन के द्वारा फिर आगे कर्म के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो मन है, मन दो तरह से चल जाता है। मोह के हिसाब से, राग द्वेष जिसे कहते हैं, कहीं मोह हो जाता है, कहीं नफरत हो जाती है, इस तरह से डिवाइडेशन में चलता है। फिर उससे आगे एक जड़ से, पेड़ से निकली हुई कई शाखाओं के रूप में फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्रयास रखें कि स्वभाव में जिए, अपने ही भाव में जिए, अपने भावों को निरंतर देखते रहें, एहसास करते रहें। देखने को तो दिखेगा कुछ नहीं, एहसास आपको अवश्य होता रहेगा। आपको जैसे एहसास होता है कि हाँ आप यहाँ निर्भय हैं, अपने घर में रहकर के आदमी निर्भय महसूस करता है। कहीं बाहर जाकर के जैसे कोई बड़ा काम उसको दे दे तो उसको भय प्रकट हो जाता है, उसको एहसास करता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। ये सब भाव प्रकट होते हैं अपने आप ही। कहीं जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो उसका स्वाद का अनुसार मालूम पड़ता है कि खाना अच्छा टेस्टी है, स्वादिष्ट है। इसी प्रकार से कोई आपसे मिलने आता है तो मालूम पड़ता है कि यह कितना आपके करीब है, कितना दुश्मन है, कितना आपके प्रति गलत सोच रहा है। ये सब भाव के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति आप अगर गलत सोचते हैं तो सामने वाले में भी गलत भाव आ ही जाएंगे। भावों का जोड़ होता है, योग होता है एक। तो इस भाव के अनुसार, इस भाव को जहां तक संभव हो स्वयं से ही जोड़ें, स्वयं से ही प्रेम करें। खुद से प्रेम करने वाला सदैव खुद के ही भाव में रहेगा और अपनी प्रसन्नता को अपने अंदर ही रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति सदैव तो प्रसन्न रहता है, अपने ही भाव में रहता है, और जिस दिन भाव उसके स्वयं में समा जाते हैं उस दिन परमात्मा में लय हो जाता है। इतना से ही फर्क होता है और कोई बात। सब ठीक है साथियों, जहाँ तक मेरी समझ में आया मैंने आपको बहुत करीबी से समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आपने बहुत समझने का प्रयास किया होगा और आप इस मार्ग पर चल के अपने को उन्नत कर सकते हैं। आपको ये बता दूं, जितना आप स्वभाव में आएंगे, आपके कितने भी कष्ट, कितने भी गंभीर से गंभीर कष्ट होंगे, रोग होंगे, सब कुछ धीरे 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 कटते चले जाएंगे और आप अपने स्वस्थ शरीर को भी प्राप्त रहेंगे, स्वस्थ चेहरे को, प्रसन्नता को भी महसूस करते रहेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। इसमें नहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इस मार्ग पर चल के अपना जीवन संवार पाएंगे, दुखों से निवारण कर पाएंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ गया है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।